देश में इस साल अप्रैल में पड़ने वाली गर्मी ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिन में गर्मी का आलम यह है कि सूरज ढलने के बाद भी कई घंटों तक उसकी गर्माहट का एहसास लोगों को हो रहा है। बिहार के मौसम में अगले 48 घंटों तक फिलहाल यही स्थिति बनी रहेगी। बिहार में गर्मी का कहर लगातार जारी है और अब इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर जी हैं। इनसे हम जुड़ेंगे। सर, बिहार में इन दिनों जो गर्मी का जो कहर है वो लगातार जारी है, क्या कुछ वेदर अपडेट फिलहाल इस वक्त है? अभी देखें तो पूरे बिहार में मेन विशेषकर जो साउथ बिहार में टेम्परेचर अभी भी 40 से एबव बना हुआ है और कहीं कहीं पे हीट वेव की सिचुएशन बनी हुई है। आप देख सकते हैं जो मेनली जो साउथ वेस्ट पार्ट है और इवन जो साउथ बिहार का जो पार्ट है, यहाँ टेम्परेचर सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है और इसके कारण से मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे टेम्परेचर जो 40 से एबव रहने के कारण कहीं कहीं हीट वेव की सिचुएशन बन रही है। लेकिन जो नॉर्थ बिहार का में जो सिचुएशन है, तो कल और आज भी थोड़ा टेम्परेचर फॉल हुई है और वहाँ हीट वेव की सिचुएशन सिर्फ वेस्ट बिहार में ही, मतलब जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है वहाँ कहीं कहीं बनने की संभावना है। और पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 3 दिनों तक हीट वेव का सिचुएशन है वो साउथ बिहार और साउथ वेस्ट बिहार में बना रहेगा और उसके बाद करीब 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी शुरू हो जाएगी 3 दिनों के बाद, कह सकते हैं। शनिवार से लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। और ईस्टर्ली विंड, जैसे कि ईस्टर्ली विंड रहती है वो मॉइस्चर लेडन विंड रहती है और तो ईस्टर्ली विंड धीरे धीरे सेट हो रही है। इवन नाइट के टाइम में भी मैं नॉर्थ बिहार में सेट हो चुकी है। कल से जो नाइट का टाइम है वो मोस्ट ऑफ द बिहार में देखने को मिल सकता है ईस्टर्ली विंड, लेकिन दिन में वेस्टर्ली विंड हो जाएगी, उसके कारण टेम्परेचर राइज रहेगी। तो कह सकते हैं कि जो रात के टाइम है जो लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिलने वाली है कल से ही, कल के बाद से ही। और दिन का तापमान में भी थोड़ी गिरावट 3 दिनों के बाद अधिकांश हिस्सों में दर्ज होने लगेगी। बिहार में 2 दर्जन से ज्यादा जिले लू के चपेट में हैं। पटना, गया, भागलपुर, बक्सर, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, रोहतास आदि जिलों में दिन के समय चलने वाली गर्म हवाओं ने कोहराम मचा रखा है। जिला प्रशासन पटना ने बच्चों की सेहत का ख्याल रखते हुए स्कूलों की छुट्टी के समय में फिर बदलाव किया है, लेकिन तब भी बच्चे और उनके अभिभावकों को गर्मी से बचाने के लिए प्राकृतिक उपायों का सहारा लेना पड़ रहा है। इनसे पूछिए, उनसे पूछ लेंगे। गर्मी ने इस साल जो है पिछले सालों के कई सालों के रिकॉर्ड तोड़े हैं, क्या कहेंगे, कितनी परेशानी? लोगों को बहुत परेशानी हो रही है और ट्रैफिक जाम हो रहा है। और सबसे पहले सुबह में लोगों को 10 बजे से ही ट्रैफिक जाम हो रही है, क्योंकि सारी स्कूलें जो है एक ही टाइम पर है। तो स्कूल वाइज अगर अलग अलग टाइम दिया जाए तो लोगों को सुविधा होगी। टाइम से आना, टाइम से जाना। और एक छाता का हम लोग उपयोग अभी कर रहे हैं। मिनिमम जगह पर हॉल्टेज है, जो मतलब सीधे घर से आना और स्कूल, बीच में कहीं पर कुछ नहीं करना है। आम पन्ना बना के नमक का पानी, चीनी का ये शरबत बना के और फिर लेके चले, इसको दे रहे हैं ग्लूकॉन डी वगैरह ये सब। हाँ, और बचना, और धूप में पैदल जाना पड़ता है तो छाता लेते हैं और वही लेके जाते हैं। तो इस तरह के उपाय से इस गर्मी से बचने की थोड़ी कोशिश की जा रही है? हाँ, कोशिश की। गर्मी काफ़ी, अप्रैल में बहुत दिनों के बाद इतनी गर्मी आई है। हाँ, बहुत दिनों के बाद। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, लू का कहर हर किसी को अपने चपेट में ले रहा है। जिसकी वजह से सड़क किनारे आम का पन्ना, बेल का शरबत, सत्तू आदि बेचने वालों के ठेले पर भीड़ उमड़ पड़ी है। इस चिलचिलाती गर्मी में आम लोगों को राहत देने वालों की तो चांदी ही चांदी हो गई है, क्योंकि उनकी आमदनी जो बढ़ गई है। हम पन्ना पिलाकर राहत दे रहे हैं सर। गर्मी का यही तो एक दवा है सर। डॉक्टर भी इलाज नहीं करेगा जो हम पन्ना इलाज करेगा गर्मी का। अच्छा, गर्मी बढ़ रही है, क्या बिक्री बढ़ गया है? बिक्री जरूर बढ़ेगा सर। ऐसा गर्मी करेगा तो हम पन्ना का बिक्री बढ़ना ही बढ़ना है सर।
क्योंकि डॉक्टर का दवा जो नहीं काम करता वो मेरा आम पन्ना काम करता है। अच्छा, पहले आम का पन्ना जो है अगर गर्मी नहीं पड़ती है तब कितना सेल होता है, अभी कितना सेल? गर्मी नहीं बढ़ती है सेल नहीं होता है। सब लोग जानते हैं कि आम पन्ना पीने से लूह नहीं मारता है, तो इसमें गर्मी में ही सेलिंग होता है। अब लगभग दिन में कितनी बिक्री हो जा रही है? मतलब 10 किलो आम बिक्री होती है। 10 किलो 10 किलो लगभग। अगर अमाउंट की बात करें तो कितना तब सेल कर दे रहे हैं? सामान 2000 2500 2,000-2,500 का सेल हो जा रहा है। जी तो लोग आ रहे हैं दुकान पे लगातार? हाँ सर, लगातार आ रहे हैं। तो हमारे जीवन काल में तो नहीं। गर्मी से बचाव के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? गर्मी के बचाव के लिए ही ठंडा शीतल जल, सत्तू, लस्सी का उपयोग किया जा रहा है। बिहार है, बिहार में तो मैक्सिमम गर्मी रहबे करता है, इसके लिए कोई बात नया बात तो है नहीं। बचाव के लिए तो दिया गया है अल्टीमेटम सरकार के द्वारा कि 11 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं ही निकले, लेकिन जरूरी काम है तो निकलना पड़ता है। लेकिन जरूरी काम है और मान लीजिए जो सरकारी आदमी है या जिनका ड्यूटी है वो हाँ। किस तरह से बचाव करके ऑफिस आ रहे हैं, जा रहे हैं? वो तो कभी कभी गमछी उमछी भी लपेट के आते हैं, और अभी है तो ड्यूटी उसमें तो करना है ना। बचाव के बेल का जूस पीजिए, ठंडा पीजिए, बचाव हो जाएगा। तो फिलहाल बिहार में लू का कहर बदस्तूर जारी है। हालांकि बिहार वासी प्राकृतिक तरल पदार्थ जैसे आम का पन्ना, बेल का शरबत, गन्ने का जूस, सत्तू, तरबूज, खरबूज के सहारे लू के कहर से बचने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर का ये कहना है कि उत्तरी बिहार के तापमान में तो फिलहाल गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है, लेकिन दक्षिणी बिहार के तापमान में आने वाले 2 से 3 दिनों में गिरावट दर्ज की जा सकती है। देखना होगा कि बिहार वासियों को गर्मी से राहत पाने में और कितना इंतजार करना पड़ेगा।